क्या आप ऐसे किसी बंदे से मिलें जो अपने अलावा किसी और को अहमियत नहीं देता और कहता है कि जी सब गलत हैं, वही सही है सिर्फ, और उसके अलावा कोई और गलत हो, मतलब उसके अलावा कोई और सही नहीं हो सकता, सब गलत है उसके अलावा। या फिर उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नीड्स होती हैं एडमायरेशन की, कि हर वक्त उन्हीं की तारीफ़ की जाए, उन्हीं की अच्छाइयाँ की जाए और किसी और की तारीफ़ ना की जाए उनके सामने। या अगर किसी और की तारीफ़ भी उनके सामने की जा रही होती है तो वो फौरी तौर पर अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। या फिर इस तरह के लोग कि जब उनको क्रिटिसाइज़ किया जाए तो उनको गलत साबित कहा जाए तो अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने के बजाय वो आपसे लड़ पड़ते हैं और आपको ही गलत साबित करना शुरू कर देते हैं। या एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हर वक्त रहता है उनको कि जी उन्हीं को अहमियत दी जाए और किसी और को अहमियत ना दी जाए। ये एक प्रॉपरली एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसको अगर हम इसको कहा जाए कि जी ये क्या चीज़ है, तो ये ख़ास तौर पे जिन्होंने टॉक थेरेपी से जिन्हें डायग्नोस हो सकती है। और 10 में से 6 आदमी इस बीमारी का शिकार होते हैं और 10 में से 4 औरतें इस बीमारी का शिकार होती हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, क्या है इस बीमारी में लोग अपने आप को, इनके पास दे डू हैव अनरीजनेबल हाई सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस, कि बस उनके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट नहीं। क्या करना होता है भाई इन लोगों के साथ, जो इन लोगों के साथ बेहतरी तरीका ये है कि आप इन लोगों को चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि द मोमेंट यू विल स्टार्ट चेंजिंग देम, आपका फड्डा होना लाजमी है। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके घर वाले हों, बहुत कुछ भी, कोई भी हो सकता है। ये आपकी बेटी है, आपका बेटा भी हो सकता है। तो अगर कोई इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है तो ये समझ जाए कि जी आपको एज इज मिला है, ये बंदा तो चेंज नहीं होने वाला, आप ही को चेंज होना पड़ेगा, आप ही को हैंडल करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या समझ में आनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो इनका बिहेवियर है वो आपके इर्द गिर्द नहीं घूमता, इनका जितना बिहेवियर वो इनके इर्द गिर्द घूमता है। अगर ये आपकी अच्छाइयाँ कर रहे हैं तो भी वो आपकी अच्छाइयाँ नहीं है, वो इनकी अच्छाइयाँ होनी चाहिए। कि अगर आप अच्छी दिखती हैं तो भी वो इनकी वजह से अच्छी दिखती हैं, क्योंकि उन्होंने आपको अच्छे हालात में रखा हुआ है। या अगर आप अच्छा पका सकती हैं तो भी उन्हीं की वजह से पका सकती हैं, क्योंकि वो हैं जो आपको जो है क्रिटिसाइज कर उन्होंने यहाँ तक लेकर आए। आपकी जितनी अच्छाइयाँ हैं वो दरअसल आपकी नहीं है, आप उनकी हैं। और उनकी जितनी बुराइयां वो दरअसल उनकी नहीं है, वो सारी की सारी आपकी हैं, आपको वैसे में मिली हुई हैं और आपकी वजह से वो बुरे हैं। और ये एक सेंस होती है इन लोगों के अंदर समझाने की बात, आपको समझाने की बात करें। और वो लोग तो गलत कभी हो ही नहीं सकते, तो गलत तो हैं तो आप ही हैं, वो कभी गलत नहीं। इस तरह के आपको बहुत सारे लोग जो है वो आपको नजर आएंगे। इसमें इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को हैंडल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारी ख़वातीन बेचारी बड़ी परेशान होती है कि जी हमारे हस्बैंड इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, हमें नहीं समझ में आता, या हमारा बच्चा इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, हमें समझ में नहीं आता हम इसको कैसे हैंडल करें, किस तरीके से करें। लाख कोशिशें कर लें उसके बावजूद झगड़े ही नहीं ख़त्म होते। सुबह शुरू होती है झगड़ों से और रात हो जाती है झगड़ों से, ज़िंदगी गुजर गई झगड़ों में हमारी। तो जब ऐसे हालात हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए, टॉक टू अ थेरेपिस्ट, और वो आपको सही वे निकाल के बताएगा, सही तरीके से बताएगा कि अगर आपका स्पाउस जो है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है ना, वो जिस प्रेडिकेट में चल रहे हैं, चाहे वो ऑडिटरी हैं तो आपको उनको किस तरीके से ऑडिटरी तरीके से समझाना पड़ेगा, अगर वो विजुअल है तो आपको किस तरीके से समझाना पड़ेगा, अगर वो किनेस्थेटिक है तो आपको किस तरीके से समझाना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि डोंट ट्राई टू चेंज देम, चेंज योर सेल्फ। Get a therapy and change yourself if you want to handle these types of people in your life. I hope you will understand this thing. If you still have any question, please do comment or write a question or visit my website at www.arjumatart.com. Thank you so much.